युद्ध कथा। शांति दूत श्री कृष्ण युद्ध की शुरुआत तथा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश। कर्ण और शल्यवध। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। हमारे चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो प्रस्तुत होगी आपके पास। दोस्तों, समय सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से दोस्त हमारे वीडियो को देखते हैं पर हमें कमेंट और लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि उन्हें कैसी वीडियो पसंद आती है। चलिए जानते हैं महाभारत के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरव के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राजसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्दर्श विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत करा दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। अगले ही पल तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म और गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही है, परम ब्रह्मा है। मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले क्षत्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना से सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिक पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया था। आगे 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की छड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। जब पांडवों को ये समझ में आ गया कि भीष्म के रहते वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र हैं, तब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वो उसे कन्या ही मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। शिखंडी को आगे देख कर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उनके बाणों की शैया पर सुला दिया। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान श्री विष्णु का ध्यान और
स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना है धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों में यह आवाज़ आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसा समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सत्य की राह पर चलने के लिए अपने मोह को त्यागना पड़ेगा। धर्म के लिए हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कौन अपना है कौन पराया। अगर उसने गलत किया है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और प्रॉपर न्याय मिलना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।